अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। गोल टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस और दूसरे दिन के तीनों जो सेशंस हैं वो पाकिस्तान के नाम रहे, तो ये गलत नहीं होगा कहना, बिकॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान टुडे और 125 प्लस की लीड पाकिस्तान की हो चुकी है। और आज का दिन कराची बॉन्ड सऊद शकील के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान के पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने श्रीलंका में 200 प्लस रन का स्कोर बनाया है। और ये होता है जब एक खिलाड़ी पूरे प्रोसेस से आता है, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस आप एक्सपेक्ट करते हैं। आज के शो पे इस टेस्ट मैच के हवाले से पूरी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे एंड व्हाट अ गुड डे टू हैव दिस डिस्कशन, जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो। और उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान श्रीलंका को जल्दी आउट करके इंशाल्लाह मैच अपने नाम करेगा। तो इस टेस्ट मैच के हवाले से और क्रिकेट में और इश्यूज़ के हवाले से, दीगर इश्यूज़ के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हमारे शो पे आज हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब, शुक्रिया खान साहब शो पे होने के लिए। शो का हम आगाज़ हमारे व्हाट्सअप सेगमेंट से करते हैं, जहां हम न्यूज़ जो क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स की हैं वो अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। उसके बाद फॉर्मली डिस्कशन शुरू करेंगे हम आसिफ खान साहब के साथ। सो पहला जो हमारा न्यूज़ है वो फर्स्ट टेस्ट के हवाले से ही है, जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। उसमें गोल टेस्ट में सऊद शकील श्रीलंकन बॉलर्स के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। सऊद शकील ने आगा सलमान के साथ मिलकर 6ठी विकेट में की शराकत में 177 रन्स की अहम पार्टनरशिप बनाई और टीम की पोजीशन, जैसा मैंने कहा, आज का पूरा दिन पाकिस्तान के नाम किया, मुस्तहकम की उन्होंने पोजीशन को पाकिस्तान की। आगा सलमान ने ऑल्दो 83 रन्स किए, 17 रन से वो शॉर्ट रहे अपनी सेंचुरी से, लेकिन दूसरे एंड पे सऊद शकील ने अपने 200 रन मुकम्मल किए। और पाकिस्तान की टीम 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे अभी भी मैच जारी है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिक्लेयर करके बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुडे, बिकॉज अभी भी 17 ओवर्स का खेल मैच में आज के दिन में बाकी है और अगले 2 दिनों में बारिश भी है, हमें 10 विकेटें भी लेनी है। सो मैच जीतने के लिए देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होती है बाबर की तरफ से, क्योंकि सऊद शकील की सेंचुरी तो ऑलरेडी हो गई है। अगली खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम का आइंदा साल मई तक का अपडेटेड फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है। नए FTP में अगस्त में अफगानिस्तान के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ भी शेड्यूल में शामिल हो गई है। आइंदा साल जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौमी टीम को 19 T20 खेलने हैं, विच इज़ गुड इनफ नंबर ऑफ T20 मैचेस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल न्यूजीलैंड से 10 इजाफी T20 भी खेलेगी, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स, स्पेशली T20 प्लेयर्स, कि आप T20 के बड़े टूर्नामेंट से पहले अच्छे मैचेस आपको मिल रहे हैं। श्रीलंका में जारी इमर्जिंग एशिया कप में कल होने जा रहा है बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होना है। दोनों टीमें अभी तक नाकाबिले शिकस्त हैं अपने इस लीग में। पाकिस्तान ए ने पिछले मैच में अरब इमारात को 184 रन से शिकस्त दी थी। डे नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ना सही, लेकिन हमारे ए टीम के प्लेयर्स आमने सामने हो रहे हैं इंडिया में, और एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया ने भी होपफुली 2 मैचेस खेलने हैं। सो गुड टाइम्स फॉर द व्यूअर्स टू एंजॉय पाकिस्तान इंडिया गेम्स। अगली ऑलराइट, सो पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो चुकी है, ये खबर है हमारे व्यूअर्स के लिए, और अच्छी लीड है पाकिस्तान की, उम्मीद करते हैं। और हमारे एक्सपर्ट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को 9 विकेटों पे डिक्लेयर करना चाहिए था। आसिफ भाई, ऐसा होना चाहिए था, डिक्लेयर कर देना चाहिए था। वैसे साइकोलॉजिकली बड़ा जाते हैं कि डिक्लेयर किया, अब आप ऑल आउट पे जाएंगे तो वो डिफरेंट माइंडसेट होगा। हासिल वो चीज़ हो गई है कि ओवर्स काफ़ी हैं, 16-17 ओवर अभी बाकी हैं, 2 ओवर्स कटेंगे चेंज ओवर के, तो 15 ओवर्स अभी बाकी हैं। लेकिन चलिए अच्छा है, चलिए ये भी अच्छा, सही। अच्छा। और अच्छी बात ये है आसिफ भाई कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर आज बॉलिंग कर रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा कि एक ब्रीदर मिलेगा, फिर सुबह दोबारा फ्रेश आएंगे, बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 पेसर्स हैं। गेंद भी नया होगा, एब्सोल्युटली। सो हम 2 और ख़बरें हैं वो सुना के फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जिम्बाब्वे की T10 लीग में जिम एफ्रो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत खटाई में पड़ गई है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने प्लेयर्स को NOC देने से इनकार कर दिया है। लीग में आसिफ अली, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज़ समेत 8 खिलाड़ियों ने शिरकत करना थी, और जो डरबन में कलंदर्स का हिस्सा हैं। रिटायर्ड खिलाड़ी जल्द इस मामले पर ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। PCB के ज़राए के मुताबिक इस साल T10 लीग के लिए किसी को NOC नहीं देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फ्रॉम द व्हाट्सएप सेगमेंट। आसिफ भाई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम कल तक काफ़ी
थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि पाकिस्तान ने फर्स्ट डे का जो एडवांटेज था उसको कैश इन नहीं किया। पहले उसी पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट डे पाकिस्तान ने 4 विकेटें जल्दी ली, उसके बाद हमें 2 प्रॉब्लम्स लगे। एक ये कि आपके पास पेसर्स पूरे नहीं थे पिच के हिसाब से, यू नीडेड टू हैव 1 मोर पेसर टू सपोर्ट शाहिन अफरीदी, और आपका विकेट आप ज़्यादा ले सकते हो उस वक्त। और दूसरा ये कि जब आप स्पिनर्स लाए तो नौमान अली कोई विकेट ना ले सके, वो इतना लैकलस्टर दिखे और अटैकिंग नहीं दिखा बाबर का एटीट्यूड। सो मतलब आप ये कह रहे हैं कि श्रीलंका ने कुछ भी नहीं किया? श्रीलंका प्लेड वेल, आप उसकी तारीफ करें, डिसिल्वा की तारीफ करें आप, सेंचुरी उसने बनाई। उसके अलावा देखिए मैथ्यूज ने भी बड़ा अच्छा खेला। हुआ ये कि दोनों टीम जो है ना बिल्कुल बराबर हैं। एक तो आप इस चीज़ से निकल जाएं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एशेज़ खेली है उन्होंने, या जिस तरह से मैचेस हमने देखे, वो माइंडसेट से निकल आए। ये जो टीम्स हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि टेस्ट मैच क्रिकेट 2 टीयर्स में खेली जा रही है। टॉप 4 टीम्स अलग क्रिकेट खेलती हैं, जिसमें आती है इस वक्त के हिसाब से तो साउथ अफ्रीका भी आती है, लेकिन टॉप 4 मेरी टॉप 4 टीम है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। ये जिस तरह क्रिकेट खेलती हैं वो भूल जाएं आप। अब जो नीचे की टीम्स हैं वो सब बराबर हैं। टॉप 4 में पाकिस्तान को नहीं डाल रहे? नहीं, टॉप 4 में नहीं है पाकिस्तान, वैसे तो नहीं है, पाकिस्तान इज एट नंबर 6। हाँ, लेकिन टेस्ट मैच में पाकिस्तान का होता है कि रैंकिंग में तो हमेशा नीचे होते हैं, लेकिन रैंकिंग देखिए, रैंकिंग एक तो रैंकिंग को थोड़ा सा अलग कर दें, रैंकिंग से कुछ भी आप मतलब निकालें, लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले पाकिस्तान का डिफरेंट है, इंग्लैंड का डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है, न्यूजीलैंड इंडिया का डिफरेंट है। तो ये 4 की टॉप टीम्स और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और श्रीलंका और पाकिस्तान की रैंकिंग बिल्कुल बराबर ही है, 1 रैंक नीचे है पाकिस्तान से। एक ही जैसी बैटिंग लाइनअप है, एक ही जैसी बॉलिंग लाइनअप। अच्छा पॉइंट है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई वो भी बराबर की टीम है, तो वो बराबर की टीम है और बिल्कुल आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल खेले हैं। पहली अगर आप आज का दिन अगर आप निकाल दें तो जो जिस तरह श्रीलंका की पहले विकेटें गिर गई थी, फिर आपने रन बनवा दिए, ठीक है, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा खेले। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान का नंबर आया तो पाकिस्तान की विकेट्स गिर गई। फिर आपके पास मिडल ऑर्डर खड़ा हो गया, सऊद शकील, शान मसूद, उसके अलावा आगा सलमान, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक तरह से सेम ही हुआ है। फिर आप बॉलिंग लाइनअप अगर दोनों की देखें तो दोनों ही बॉलिंग लाइनअप्स में सिवाय एक आध बॉलर के बाकी सारे इतने ज़्यादा खेले हुए नहीं हैं। 12 टेस्ट, 15 टेस्ट, 20 टेस्ट, 18 टेस्ट, तो इस तरह की सूरत हाल है। अगर बॉलिंग आपकी अच्छी होती है तो वो आपको टेस्ट मैच क्रिकेट में एज देती है। जिस तरह अभी आपने बात की ना, 10 विकेटें लेनी होंगी, 20 विकेट्स हासिल करने वाली अगर सकत है आपके अंदर, तो फिर आप टेस्ट टीम बनते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको लगता है कि आई गेट योर पॉइंट कि यार आप अपने आप को ऑस्ट्रेलिया ना समझे, इंग्लैंड ना समझे, सामने वाली टीम भी खेलने आई है और आपके बराबर के पाई की टीम है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी अगर डिफरेंट होती, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेसर और होता, या आपका एज अ कैप्टन आप ज़्यादा अग्रेसिव होते जब अबरार बॉल कर रहे थे या नोमान बॉल कर रहे थे, इन फील्डिंग आपने देखा सलीम एडोफ आपके पास नहीं था, आपके पास लॉन्ग ऑन थी, लॉन्ग ऑफ थी, सो आपको लगता है ये टैक्टिक्स डिफरेंट होती तो कुछ अलग होता? ये टैक्टिक्स जो है ये कप्तान की जिम्मेदारी है कि उसको क्या उस वक्त उसके जहन में चल रहा होगा, वो सोच रखते हुए उसने फील्ड सेट की होगी। मैं उसको चैलेंज नहीं करना, मुझे नहीं ना करना है चैलेंज, ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उसको चैलेंज करूं, क्योंकि कैप्टनसी इन द फील्ड इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर यहाँ से बैठ के देखना क्रिकेट को देखना आसान है, हाँ, तो बहुत आसान लगता है। बिल्कुल ऐसे कप्तान के जहन में तो बहुत कुछ चल रहा होता है और उसको टीम मैनेजमेंट ने भी कुछ प्लान दिया होता है, वो उस पर चलते हैं। लेकिन ये कि श्रीलंका अच्छा खेला, तारीफ करना होगी। रन रेट भी देख लें श्रीलंका का, ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने भी सेम रन रेट से खेला पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन लास्ट के चंद ओवर्स हैं, मतलब 20 ओवर्स आप कह लें, उसमें रन रेट पाकिस्तान का गिर गया। मतलब अंडर 4 पाकिस्तान ने फिनिश किया है, श्रीलंका ने भी अंडर 4 फिनिश किया था। तो आपको लीड मिली है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही है। बैटिंग की बात करें, आप थोड़ा सा अगर सरफराज को आप टीम में लेके आए हैं, एक बात ये भी चल रही थी शायद रिजवान टीम का हिस्सा होते और वो एज अ बैट्समैन खेलते, वो नहीं हुआ। आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन बिकॉज सरफराज एज अ कीपर, एज अ बैट्समैन उन्होंने प्रूव किया है कि ही इज़ अ बेटर चॉइस। लेकिन आपको लगता है कि हम बैटिंग में हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं इस वजह से, और हम कोशिश करते हैं कि एक आध ऑलराउंडर एक्स्ट्रा डालें। हमने देखा आगा सलमान को हम इसलिए लेते हैं कि वो ऑलराउंडर, उन्होंने प्रूव भी किया, बैटिंग भी सही की उन्होंने, एक क्रूशल मोमेंट पे फर्स्ट डे के एंड पे एक विकेट भी ली। सो आपको लगता है कि इस माइंडसेट से कभी हमें बेनिफिट होता है, लेकिन इवेंचुअली वी हैव टू कम अप विद एन आइडिया कि आपके पास 5 प्रॉपर बैट्समैन हो, 5 प्रॉपर बॉलर्स हों, उसमें एक आध कोई ऑलराउंडर हो और कीपर आपके साथ। ये बिल्कुल सही है। टेस्ट मैच के अंदर
प्रॉपर होने चाहिए, बैटर प्रॉपर हो, बैट्समैन बॉलर्स प्रॉपर हो, और विकेट कीपर आपका जेन्युइन हो। जेन्युइन विकेट कीपर, अगर विकेट कीपिंग में आप सरफराज का मुवाजना करेंगे रिजवान से, तो सरफराज इज बेटर, और एक्सपीरियंस भी उसके पास ज़्यादा है, एज उसकी ज़्यादा है। लेकिन लास्ट टेस्ट मैच जो हम पाकिस्तान ने खेला है वो सरफराज के साथ खेला था, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से सरफराज का बनता है जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी। मैं इस सरफराज वर्सेस रिजवान डिबेट में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा, दोनों बहुत अच्छे हैं और जो कीपर्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सरफराज को बिल्कुल सही सेलेक्ट किया गया, मतलब उसको ड्रॉप करने का जवाब नहीं था पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे। बैटिंग भी उसने की, विकेट कीपिंग भी की, तो ही बहुत अ गुड सिलेक्शन या ओके सिलेक्शन या ऑटोमेटिक सिलेक्शन अगर मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि हसन अली को मिस किया हमने इस टेस्ट मैच? हसन अली को मिस, मुझे नहीं पता हसन अली की फिटनेस कैसी है, वो इंग्लैंड में खेल तो रहे हैं, लेकिन इज ही नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड? नहीं वो स्क्वाड में तो नहीं है। अच्छा, स्क्वाड में 15 नहीं, वो सॉरी वो स्क्वाड में तो है, स्क्वाड में तो है वो, सॉरी। अभी मैं उनकी को वीडियो देख रहा था तो उससे मुझे लगा कि वो इंग्लैंड में नहीं, वो आज 12वें खिलाड़ी, वो 12वें खिलाड़ी हैं, बड़ा वो हंसी मजाक भी करते रहते हैं जाते जाते उनका। मैं यही कह रहा था आसिफ, उनका एनर्जी लेवल बड़ा डिफरेंट होता है फील्डिंग में। हसन अली है ना आपकी स्क्वाड में, अगले मैच में चांस दे दीजिएगा उसको। वो हसन अली के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन नसीम शाह, हसन अली के जैसी फॉर्म है नसीम शाह की चल रही थी, नसीम शाह ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपको 2 पेसर्स के साथ जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 3 पेसर्स के साथ जाते हैं विच यूजुअली इज द केस, लेकिन 3 पेसर का मतलब है कि फिर एक बॉलर या एक बैटर ड्रॉप करना पड़ेगा ना। अगर ड्रॉप कर देते आप तो फिर बैटर कौन ड्रॉप होता? आगा सलमान भी नीचे आते हैं, सऊद शकील भी नीचे आते हैं, तो फिर छुरी इन्हीं पे चलती है ना, फिर ये नुकसान हो जाता जो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है आज। बिल्कुल सही है। लेकिन आप आसिफ भाई एक चीज़ कहें, आपने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने बिल्कुल एक ही तरह बैटिंग की, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस था, पाकिस्तान के पेसर्स ने विकेट ली, श्रीलंका के स्पिनर्स ने ली। तो एक बात तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान के स्पिनर्स की कीपिंग अबरार असाइड उन्होंने तो किसी हद तक अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनसे भी, और नुमान अली नुमान अली को देखें, अगर नुमान अली की परफॉर्मेंस आप देखें ओवर द ईयर्स, वो फर्स्ट क्लास के भी टॉप परफॉर्मर रहे हैं। पिछले 2 सीज़न में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद उसको चांस कंसिस्टेंट नहीं मिला। वो इंग्लैंड में कहीं पाकिस्तान ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेला था, तो उसको कंसिस्टेंट चांस नहीं मिला, उसकी वजह से मुझे लगता है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरा है। सही है। तो वो ग्रुप में आ जाएगा, अच्छा बॉलर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और श्रीलंका के स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं श्रीलंका के हमेशा से, लेफ्ट आर्मर्स खास तौर से, उनका हेरात वर्ल्ड क्लास स्पिनर गुजरा है हेरात, तो यहाँ इनके पास जो अभी है जो लेफ्ट आर्मर है जयसूर्या, उसने बहुत तंग किया। उसके अलावा स्पिनर्स हमेशा से श्रीलंका के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। आप नाम उठा के देख लें, आप मुरलीधरन से शुरू हो जाएं, फिर मेंडिस से शुरू हो जाएं, फिर हेरात की बारी आती है, तो श्रीलंका में स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं हमेशा। बिल्कुल सही है। हमारा टॉप ऑर्डर जिस तरह आउट हुआ आसिफ भाई, थोड़ा सा कंसर्न है। वो श्रीलंका वाले भी ऐसे आउट हुए, लेकिन हम इट कांट बी द गेट अवे फॉर द प्लेयर्स के श्रीलंका आउट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट, मैं देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उनको मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपर्ट की ज़बानी मैंने सुना है, और वन ऑफ द ग्रेट एक्सपर्ट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट राशिद लतीफ़ साहब को मैं परसों सुन रहा था या कल सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि अपने जो स्टंप्स हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कि मिडिल स्टंप पे खड़े हुए थे, ये बाबर हो गए या और जो आउट हुए हैं लड़के, और उसके बाद जो सऊद शकील का जो स्टांस है वो देखें, वो तीनों स्टंप्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको वो राशिद साहब कुछ किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया, ये एक वजह उन्होंने बताई, एडजस्टमेंट, कि आपको लेंथ के हिसाब से, अब बॉलर के एंगल के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है ऑन द फील्ड। आप फिक्स होके नहीं आते कि मैं थर्ड स्टंप से गार्ड लूँगा तो ही खेल पाऊँगा। तो ये इन्होंने बताया कि बाबर वगैरह जो है वो मिडिल स्टंप पे खेल रहे थे, और सऊद शकील, ये आसिफ भाई बहुत बड़ी बात है कि एक बैट्समैन का जो वो प्रैक्टिस करता है जिस चीज़ को, उससे हट के उधर अपने आप को अडॉप्ट करे। एडॉप्टेशन इज द नेम ऑफ द गेम। एडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बॉलर भी एडॉप्ट करता है, क्रीज का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ एंगल्स वो बनाता है, इट्स अ गेम ऑफ एंगल्स। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक आज के जो सुपरस्टार हैं सऊद शकील, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस तरह वो रैंक्स में ऊपर आए हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 200 रन उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए हैं आज, उस पर डिटेल से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल को और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक की जो परफॉर्मेंसेस हैं उन पे क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और स्पेशली जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि सऊद शकील की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और आज के दिन जो पूरा दिन 3 सेशंस पाकिस्तान के नाम रहे हैं उसमें आगा सलमान और सऊद शकील का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और सऊद शकील वो पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने 200 रन प्लस किए हैं श्रीलंका में फॉर पाकिस्तान इन अ टेस्ट मैच। सो आसिफ भाई, हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को प्रॉपर चैनल आना चाहिए, आफ्टर प्लेइंग लॉट ऑफ क्रिकेट आना चाहिए, डोमेस्टिक खेल के आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें शायद इसलिए कही जाती हैं कि इस तरह के प्लेयर्स आपको मिलते हैं जो फिर इंटरनेशनल में जाके 5 50s हैं उनके पिछले 6 मैचेस में, 2 100s हैं और 90 प्लस के एवरेज के साथ वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस फ्रॉम सऊद शकील? देखिए, फर्स्ट क्लास में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कुछ 60 प्लस वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और वो हर सतह पे खेले हैं पाकिस्तान के लिए। अंडर 19 पे खेले, बहुत अरसे से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अरसे से वो खेल रहे हैं। तो ये टेस्ट मैच के अंदर होता क्या है, बैट्समैन को करना क्या होता है? बैट्समैन को अपनी विकेट तो बचानी होती है, लेकिन रन्स बनाना इज़ एन आर्ट जो आपको लंबी क्रिकेट खेल के आता है। जब आप विकेट पे ठहरते हैं तब आपको रन बनाने भी आते हैं। इसकी मिसाल सिर्फ सऊद शकील नहीं है, इससे पहले फवाद आलम को आपने देखा, इससे पहले बॉलिंग में देख लें नुमान अली को आपने देखा, जाहिद महमूद को आपने देखा, या और जो बॉलर मीर हमज़ा भी खेले नहीं टेस्ट मैच, एक ही खेले हैं, लेकिन मीर हमज़ा भी एक आर्टिस्ट है, मतलब उसको आउट करना आता है। इस तरह के बॉलर्स को आउट करना या विकेट के ऊपर ठहरना आएगा तब जब आप उन्हें मौका देंगे। मौका दिया, उनको सेलेक्ट किया, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। आगा सलमान भी एक इस तरह के प्रोडक्ट है। और जो हमारे ओपनर हैं, उनका नाम क्या है? नहीं, ओपनर जो है दूसरे, हाँ, ये अब्दुल्ला शफीक, ये सारे के सारे ये सारे केम थ्रू द रैंक्स, प्रॉपरली ग्राइंड होकर आए हैं फर्स्ट क्लास से। तो ये क्रेडिट आप देना चाहें तो अच्छा मौका था। मैं 2-3 ऐसे ले लेता नाम जो थ्रू द रैंक्स नहीं आए, तो वो भी जो नहीं आए वो एक्सपोज हुआ ना। टेस्ट मैच क्रिकेट इज द प्राइम फॉर्मेट और इसमें खेलने वाले को आप ऐसा होना चाहिए जो ग्राइंड होकर आए। आप मिसालें देख लेना, दुनिया में बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि टेस्ट मैच आपने खेला बगैर फर्स्ट क्लास खेले। वसीम अकरम इज अ टॉप एग्जांपल, लेकिन वसीम अकरम हर कोई नहीं बनता। वसीम अकरम फिर अलग कहानी है। लेकिन टेस्ट मैच के अंदर बॉलर आएगा तो वो भी अगर प्रॉपरली ट्रेंड हो, ग्राइंड हो, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। बैटर आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है, या ज़्यादातर ये होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको लगता है कि अब इन प्लेयर्स को, बिकॉज हमने माजी में देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, 5 8 10 मैचेस बहुत अच्छे भी जाते हैं, लेकिन 2-3 मैचेस अगर बुरे जाएं तो उसके बाद उन पे सवाल निशान बनना शुरू। बहुत सारी मिसालें, आप अभी यूएस से आए हैं तो बहुत सारी आपने वहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे होंगे जिनके स्टार्ट बहुत अच्छे, सारे वही हैं, जिनका स्टार्ट अच्छा था और ख़राब हो गया, सारे वही हैं। सो अब ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सऊद शकील टाइप के प्लेयर, आगा सलमान टाइप के प्लेयर्स, जब इन पे कोई हार्ड टाइम आता है तो उनके साथ खड़े रहना। बिकॉज आज तो हम सब तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन देयर विल कम अ टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस विल बी अ लिटिल डाउनवर्ड्स। उस वक्त हम कितना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, दैट इज समथिंग दैट ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, जिस तरह आप खुर्रम मंजूर की मिसाल ले रहे हैं, टेस्ट मैच में उसने अच्छा किया था। उसके अलावा फवाद आलम, अभी रिसेंटली फवाद आलम भी बाहर हो गए। उसके अलावा अहमद शहजाद एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ा नाम था। उमर अकमल है, और भी लड़के हैं। इनके लिए आप क्रिएट करें। ए टीम क्यों नहीं बनाते आप? ए टूअर्स, ए टीम जो पहले हुआ करती थी, उनमें उनको अकोमोडेट करें, उनमें उनको ग्रुप में वो रहें अपने। सही बात। ये इमर्जिंग बना दिया, ठीक है, वो सही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कि ए टीम का कोई सेटअप होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए उन लोगों के लिए जो ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप होने के बाद वो किस तरह से आते हैं, क्योंकि मेंटल भी ब्लॉक आ जाता है कुछ प्लेयर्स में। तो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेलने की वजह तो आगे, लेकिन बुरा क्यों खेल रहे हैं, इसकी वजह कौन तलाश करेगा? वो आपकी एकेडमीज़ करेंगी। एकेडमी के अंदर कौन है, कोच है, नहीं है, उसका कोई प्रोग्राम है, नहीं है। क्योंकि अब तक तो हमने ये देखा है कि जो एकेडमी में था, पिछले अगर दौर की बात करें आप, उसमें मोहम्मद यूसुफ एकेडमी में थे लेकिन वो टीम के साथ होते थे। सकलैन मुश्ताक एकेडमी में थे लेकिन वो टीम के साथ होते थे। उसके अलावा जो उमर रशीद साहब हैं वो एकेडमी में थे लेकिन वो भी टीम के साथ होते थे। तो इस तरह से जो मिक्स एंड मैच का सिलसिला ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अब यहाँ से जो टीम के कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, अब हम एक
टेस्ट मैच में हम बार हमने देखा कि हम अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, उसके बाद हम वो गिव अवे कर देते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ से, बिकॉज बाबर की कप्तानी में टेस्ट मैचेस में स्पेशली थोड़े से सवाल निशान हैं, रिसेंटली जो हम इंग्लैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, सो डू यू थिंक दिस सीरीज इज गोइंग टू बी द वन वेयर आपको नाउ यू हैव टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द फैक्ट कि आप अब अच्छी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली करते रहे और यहाँ से जीत का आगाज़ करें? देखिए, जितना बड़ा फॉर्मेट होता है ना, उतनी कैप्टनसी की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ नहीं होती। जितना छोटा फॉर्मेट होगा उसमें कैप्टन को क्विक होना पड़ेगा। टेस्ट मैच इज अ टेस्ट फॉर एवरीवन। अगर आप बॉलर हैं तो यू गॉट टू बॉल टू अ लाइन, प्रॉपर लाइन। अगर उसने फील्ड ली हुई है लेग स्टंप पे, कैप्टन ने फील्ड आपको दे दी, बल्कि आपकी मर्जी से फील्ड उसने लेग स्टंप पे ले ली, आप अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे हैं तो इसमें कप्तानी का क्या दोष है? तो टेस्ट में ये एंगल बड़ा समझ में आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। कैप्टनसी जितना बड़ा फॉर्मेट होगा, कैप्टनसी उतनी मतलब प्रेशर कम होगा। अगर उस फॉर्मेट में ऐसा हो जाए जिस तरह एशेस के आखिरी टेस्ट में हमने देखा था कि नेक टू नेक हो गई थी सिचुएशन, तो उस वक्त कुछ आपको इनोवेट करना पड़ेगा। लेकिन अदर देन दैट आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है टेस्ट मैच। क्योंकि हमने इस मैच में भी देखा कि हमने बारहा कहा कि बाबर को थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में वो अबरार से और नोमान से बारहा पूछ रहे थे। बिल्कुल सही। उन्होंने एक पॉइंट पे जब वो सेट हुए थे मैथ्यूज और धनंजय, उन्होंने उस वक्त भी प्लेयर्स को ऊपर लिया था। बिल्कुल। ये बॉलर को पता होता है कि मैंने बॉल कहाँ करनी है, बैटर को पता होता है मैंने कहाँ खेलना है। कैप्टनसी तो मैं फिर कहूँगा टेस्ट मैच के अंदर अनलेस एंड अनटिल वो करंट सिचुएशन ना आ जाए, आपको कैप्टनसी को ब्लेम मेरा नहीं ख्याल के कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है, 14 रन्स पे कोई भी विकेट नहीं है श्रीलंका की। सो अब हमारे प्लेयर्स जो है वो कल दोबारा फ्रेश उतरेंगे आसिफ भाई, और उम्मीद करते हैं कि जनरली हमने देखा है कि इस टेस्ट मैच में पहले सेशन में एक्सेप्ट फॉर टुडे पहले सेशन में विकेटें ज़्यादा गिरती हैं। सो उम्मीद की जा सकती है कल भी ऐसा होगा। जनरली श्रीलंका में हमने देखा है, रिकॉर्ड्स अगर देखें तो थर्ड डे बैटिंग के लिए बेस्ट होता है। सो आई थिंक ओवरऑल सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में है। देखिए अभी फेवर में, लेकिन थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा डिले कर दिया। पाकिस्तान को डिक्लेरेशन थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, सऊद शकील को थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि खेलना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि वहाँ सिचुएशन क्या थी, उनको प्लान क्या दिया गया था। मुझे इससे कतई नज़र अगर थोड़े से ओवर्स पाकिस्तान के हाथ में होते ना तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता। आज अगर एक विकेट मिल जाती तो उससे पोजीशन कुछ और होती। आपने शुरू में एक बात की थी कि माइंडसेट जो है ना बड़ा डिफरेंट है, जो टॉप की 4 टीमें हैं या स्पेशली जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलते हैं। आपको लगता है कि ये भी माइंडसेट का फ़र्क है कि अभी भी हम उसी माइंडसेट में कि 200 हो रहे हैं प्लेयर के, तो मैच बाद में देख लेंगे, 200 होने दो। ये होता है, ये माइंडसेट। खैर 200 होना श्रीलंका में, जैसे आपने कहा कि पहला डबल सेंचुरी है किसी पाकिस्तानी की, तो ये और यंगस्टर है तो उसके लिए जायज़ है, बिल्कुल जायज़। सऊद शकील के हवाले से एक और सवाल है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हमने जिस तरह उसको पसे पर्दा कर दिया है, आपको लगता है कि ये एक और एग्जांपल है कि ये पीटीवी से सऊद शकील खेले हुए हैं और उन क्रेडिट डिपार्टमेंट्स को भी जाता है, और इस तरह के प्लेयर्स अगर डिपार्टमेंट्स निकाल लेते तो फिर क्या पाकिस्तान टेलीविज़न की इन्होंने कप्तानी भी की है, और उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है मोहम्मद वसीम उसके कोच थे, डॉक्टर नुमान नियाज डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स के। तो ये उन दोनों की कोशिशों से ये आए थे टीम में। पीटीवी ने इन पर इन्वेस्ट किया, फिर वसीम ने इनको सिलेक्ट किया, टेस्ट मैच खिलाए, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन खैर सऊद शकील की जो अपनी एबिलिटी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत स्टाइलिश खेलते हैं, बहुत अच्छा वनडे का प्लेयर भी है ये, लिस्ट ए के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। T20 में ये कोयटा ग्लैडिएटर से खेले ज़रूर हैं लेकिन इनको मौका नहीं मिला। लेकिन खैर T20 इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट के तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और हमने देखा जिस तरह लबुशे जो है वो टेस्ट मैचेस में अच्छा करके ओडीआई का हिस्सा बने। आई होप कि पाकिस्तानी भी इनको मिडिल ऑर्डर में देख रहे हो कि ओडीआई साइड में आपको सपोर्ट कर सके सऊद शकील। अभी अच्छा, ओडीआई पाकिस्तान के ओडीआई अफगानिस्तान से हैं, आपने बताया था जी। तो उसमें खैर ओडीआई में क्या कॉम्बिनेशन बनता है वो तो अलग है, क्योंकि इमामुल हक भी आ जाते हैं टॉप ऑर्डर पे, फिर उसके बाद नीचे से कुछ लड़के नए आ जाते हैं। तो ओडीआई का स्ट्रक्चर कुछ और है, मतलब टीम का स्ट्रक्चर कुछ और है। लेकिन अभी तो इसने टेस्ट मैच में दिखा दिया कि ही हैज़ द कैपेसिटी। सर इनका 6th टेस्ट मैच है, 5 50s हैं, सेकेंड 100 थी आज इनकी। सो ये अभी तक तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या वो चीज़ें हैं आपके हिसाब से कि वो इनको करते रहें तो होपफुली ये इसी तरह का नहीं, एक तो फिटनेस को बरकरार रखना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ये पहला नहीं है जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मिडिल ऑर्डर में। आपको हारिस सोहेल भी याद है, हारिस सोहेल क्या खूबसूरत वो खेलते थे। फिर फवाद आलम तो खैर अब अपने लेटेस्ट स्टेज में आ गए। फवाद आलम ने भी एक बड़े अरसे मिडिल ऑर्डर किया और फर्स्ट क्लास में बड़े रन उन्होंने किए।
तो इनको फिटनेस अपनी रखनी होगी और फोकस रखना होगा। फोकस असल में हट जाता है प्लेयर्स का और फिर वो दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, उससे बचना होगा। बाकी ही इज़ डूइंग फाइन। बड़ा आपने अच्छा पॉइंट बोला, फिटनेस और फोकस दोनों ही बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। विकेट कीपर की हमारे बात करते हैं सरफराज अहमद की, फर्स्ट विकेट कीपर टू स्कोर 3000 रन्स फॉर पाकिस्तान। कैसे देखते हैं उनका अब तक का करियर एंड व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर? हमने देखा कि इस बार बड़े चिरपी थे, बहुत बातें कर रहे थे, जो अच्छा लग रहा था। नहीं, मेरी सरफराज से बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई। अभी पिछले महीने हमने काफ़ी वक्त साथ गुजारा है, तो इसको देखकर मैंने इससे कहा भी था कि आप तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। इससे कहा मैं क्रिकेटर हूँ और मैं फिट हूँ, जब तक मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं खेलूँगा। तो सरफराज फिट भी लगे। तो सरफराज है नेचुरल विकेट कीपर, नेचुरल है ये विकेट कीपर। राशिद लतीफ़ जिस तरह से नेचुरल विकेट कीपर थे, ये उसी तरह का विकेट कीपर है और बहुत अच्छा विकेट कीपर है। कैप्टनसी में आकर इसकी विकेट कीपिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ये देखा गया ओवर द ईयर्स। और कप्तान ये हमेशा से रहे, तो जब ये टीम में आते हैं तो कहा यह जाता है कि शायद कप्तान के लिए ख़तरा है, लेकिन बाबर आजम से इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ताल्लुकात। तो मैंने देखा है कराची में जिस तरह से दोनों मिलते हैं, तो सरफराज का एक्सपीरियंस, सरफराज का जो तजुर्बा है ओवर द ईयर्स, वो बहुत कारआमद है टीम के। और अच्छी बात ये कि बाबर का अपना भी जो है, ही सो पोलाइट, सो गुड विद एवरीबडी, तो वो उनका एक अच्छा ही वो लगता है। रिजवान ने भी हमने देखा कि सरफराज की फेवर में काफ़ी ट्वीट किए हैं। आपको लगता है कि लेकिन सरफराज ने बैटिंग में थोड़ा सा मिस कर दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी? वो हो जाता है, वो उनका पैड शॉट है जिस पर वो आउट हुए। स्वीप ही खेल रहे थे वो, जब आउट हुए स्वीप पे उन्होंने रन भी बहुत किए, वहीं पे रन, उसी पे रन। तो वो स्वीप शॉट मतलब ये हो जाता है। अच्छी बॉलिंग की, श्रीलंका ने लेंथ तरह से खींच ली, उसने अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा हमें पता भी होता है, बॉलर्स को भी पता होगा कि सरफराज ज़्यादा स्वीप की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो हो गया। इमर्जिंग क्रिकेट की बात करते हैं। इमर्जिंग कप, जो इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है श्रीलंका में, वो भी श्रीलंका में चल रहा है। वहाँ पे कल पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होना है। सो पाकिस्तान के हवाले से होपफुली मुकाबला तो अच्छा होगा, लेकिन इमर्जिंग टीम है हमारी और उसमें हमारे 8 ऐसे प्लेयर्स हैं, शाहनवाज दानी, वसीम जूनियर, साइम अयूब, जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू अपना कर लिया है, चाहे वो T20 हो या ODI हो। सो बेसिकली हमारे लड़के बड़े लड़के हैं, इमर्ज करते हैं, इमर्ज्ड प्लेयर। दूसरी टीम जो भी कर रही हैं, श्रीलंका जो भी कर रही हो, इंडिया जो भी कर रही हो, लेकिन इमर्जिंग का मतलब है इमर्ज होने वाले लड़के जो ऑन द वर्ज ऑफ टीम हो, बिकमिंग इंटरनेशनल। ये तो सब खेल चुके हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनके साथ जाना वो ठीक नहीं था। अगर कुछ इमर्जिंग लड़के बहुत हैं आपके पास, फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस बहुत सारे लड़कों की है, बल्कि इनमें से तो किसी की फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता आसिफ भाई, क्योंकि आपके अभी एशिया कप राउंड द कॉर्नर है, आपने वर्ल्ड कप भी 50 ओवर फॉर्मेट में खेलना है, तो इन प्लेयर्स में जैसे हम कह रहे थे कि साइम अयूब के पास पिछले मैच में UAE के अगेंस्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप 100 करते 50 की जगह, तो वहाँ आपको ये 50 ओवर में इनका डेप्थ पता चल जाएगा इन प्लेयर्स का। सिमिलरली शाहनवाज दानी जो बेंच पे ही रहे, वो अनफिट भी थे, फिटनेस के बाद वो आए, तो यहाँ अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो शायद आप उनको देख सकते हैं। एकेडमीज किस लिए होती हैं फिर? एकेडमीज में क्यों नहीं एकेडमीज किस लिए होती हैं? बिल्कुल सही। आप उनको बुलाएं, उनकी फिटनेस दूर कराएं। मेरा ये ख्याल है कि इमर्जिंग टीम के अंदर यंग बच्चे होने चाहिए थे, क्योंकि ए टीम भी नहीं होती ना आपके पास। ए टीम का टूर होता तो चले, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है इमर्जिंग में, और वो बात सही है कि एशिया कप के लिए आपके पास पूल बड़ा हो जाएगा। अभी आपके पास 20 लड़कों का पूल तो है, आप कितना बड़ा पूल चाह रहे हैं? आप 40 लड़के चाह रहे हैं, तो फिर ये तो फिर आप जितना ज़्यादा चाहें, मोर द मैरियर वाली बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिफ भाई, शो का हमारे वक्त खत्म होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आगे भी आपको मधु करते रहेंगे शो पे। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हों और पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच अपने नाम कर सके। सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम बॉलिंग कितनी अच्छी करते हैं कल के दिन और कितना जल्दी श्रीलंका की टीम को आउट करते हैं। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वील बी विद यू टुमारो विद 4th डेज अपडेट, एंड उम्मीद है कि अच्छा कल का दिन रहे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान जीतने की तरफ गामजन हो जाए। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी टुमारो।